दोस्तों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर रूल। ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स में मैं वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। गेट बंद कर दो तो लाइटिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, ऐसे छोटे छोटे मैं क्लिप्स बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रामर्स में या ग्रामर्स रूल, जो हर बार कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछ देगा है। 2 मार्क्स पूछ देगा भाई, 40 में से 2 मार्क्स तो कब्जा कर लो, सीख लो। जिनको नहीं आता बहुत ईजी है ना। ग्रामर रूल्स सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट कैसे फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेट को हम डी से भी डिनोट करते हैं, या सेकंड लेसन में जाओगे तो उसको हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। हाँ, ओके। अब चीजें हमें देखना है, तो इससे पहले हमें कुछ डिस्क्रिमिनेट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें सॉल्व कर लेना है। कैसे किया जाएगा देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपना ये रहा, 3 4 2 5। ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, कुछ करना नहीं जाता आपको, बहुत इजी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे कि 3 इंटू 5 ब्रैकेट लगा दिया, और इसी का ही साइन होता है माइनस फॉर्मूले में, फिर ब्रैकेट लगाया। 2 इंटू 4 2 इंटू 4, समझे। हाँ, 5 3 जा 15, माइनस का माइनस, 4 2 जा 8। 15 माइनस 8 कितना होगा, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आएगा 7 आएगा। हाँ, यहाँ से लिखना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा। इतना समझा क्या। हाँ, अगर ये समझ गया हम एक और चीज समझ लेते हैं। क्या समझना देखते हैं, ये हमें समझना है। एक बार थोड़ा सा हार्ड है, ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं बोलेंगे, अगर आप ढंग से कर रहे हो चीजें तो आपको ट्रिकी नहीं जाएगा। थोड़ा सा बड़ा वाला है, 7/3 3/2 5/3 1/2। कुछ इस वे में ये क्वेश्चन है। तो किया कैसे जाए, है ना, किया कैसे जाए। ग्रामर रूल्स सीखने से पहले आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए। इसके बाद आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिंपल से कह देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते कि नहीं कर देते, हाँ है ना। चलो इसको करो पहले। ब्रैकेट लगाओगे, लिखोगे 7/3 मल्टीप्लाई क्या है 1/2। फॉर्मूले का साइन माइनस डाल देगा, आगे ये क्या होगा 5/3, माइनस में आएगा मल्टीप्लाई आएगा, जो हमने ऑलरेडी माइनस साइन डाल दी है 3/2। मल्टीप्लाई में सामने सामने से गोली चलती है, तो सामने सामने से गोली चलेगी, क्या होगा 7 1 जा 7 3 2 जा 6, माइनस का माइनस 5 3 जा 15 3 2 जा 6। ओके, नीचे 6 आ गया, क्या कॉमन आ गया, तो 7 माइनस 15/6। क्या आंसर आएगा बताओ, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आएगा 8 -8/6। इसको आप कहीं ना कहीं कट करोगे, क्या करोगे, कहीं ना कहीं कट करोगे, क्या होगा 2 से 2 4 जा 2 3 जा 6, तो -4/3 आपका आंसर है। क्या है -4/3, ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि आपको ये आ गया होगा कैसे किया जाता है, कैसे किया नहीं जाता है, समझ में आएगा। बिल्कुल, अब बोलो हाँ, हाय, हेलो, समझ में आ रहा है। ओके, अब जस्ट ग्रामर में हमें सॉल्व कैसे करना है। बेसिक का फंडा है भाई, कुछ नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, चलो आपके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ, डेट लिखना चाहिए यार। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और क्या दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, ऐसा दिया हुआ है। ये अहमद, ये रेट में दिख रहा है क्या बोर्ड पे, देखो रेट में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी किया क्या है, दो इक्वेशन है, तो
सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले ये आपको समझना होगा। ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये फॉर्म में होना चाहिए, समझे। जैसे x क्या होगा, वेरिएबल होगा, इसलिए रहा x, ये रहा y, एंड c का मतलब क्या होता है कि c के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, c मतलब कांस्टेंट, जो भी नंबर अकेला हो उसको हम बोलेंगे c, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई 10, ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर बाय चांस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे क्या हो जाता है 5x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, समथिंग ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं c कहाँ है, इक्वल टू उस तरफ है, तो आप उसको इस तरफ लिखोगे, क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, अगर बाय चांस एक और ऐसे क्वेश्चन होता है, क्या होता है जैसे कि 5y, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है 4y प्लस 5x इक्वल्स टू 10, समथिंग ऐसा रहेगा। तो अपना पहला क्या है, पहला x चाहिए, बाद में y चाहिए, तो आपको उसको सिंपल से कर लोगे, पहले x लिखोगे, फिर बाद में y लिखोगे, फिर यहाँ पे 10 लिखोगे, तो ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, बन गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ या ना, बन गया ना। तो ऐसे कुछ ऐसे उलझे पुलझे फुला के मतलब आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपके प्रैक्टिस सेट में ही दिया गया है ना, आपका जो प्रैक्टिस सेट है 1.3, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आगे पीछे करके दिया है, आपको क्या करना है, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद कर लेना है, क्या कर लेना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद कर लेना है, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, डन। हाँ, अब हमें आगे सॉल्व करना है, इसको बहुत इजी है, हार्ड लेना नहीं बिल्कुल भी, रसगुल्ला खाओ और मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। वो बोलेगा नहीं रसगुल्ला कहाँ से लाए, भैया दुकान से लाऊंगा, कहाँ से लाओगे, डन। हाँ, ये चीज हम देखते हैं, पहला क्या है मेरा, पहले हम करेंगे इक्वेशन को नाम देंगे, ठीक है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में मुझे क्या पता है, इस तरह जैसे कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, एबीसी था, तो ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है, तो ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा a2 b2 c2, तो a1 की वैल्यू क्या आई 3 आई, हाँ, b2 की वैल्यू क्या आई -4, देखो माइनस की साइन में 4 के लेफ्ट साइड में, तो -4 आ गया, c को क्या आ गया 10, क्योंकि जो साइन दिखती नहीं वो साइन कौन सी होती है, प्लस की साइन होती है, यहाँ पे भी क्या है प्लस की साइन, तो हम लिखते हैं सीधा लगता, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है बताओ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, राइट, समझ में आप लोगों को लिखना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें भी लिखोगे a, फिर लिखोगे b, फिर लिखोगे c, तो a क्या अपना 4 है, b क्या अपना 3 है, तो आप यहाँ पे प्लस 3 भी लिख सकते हो, c क्या अपना 5 है, समथिंग हमें ऐसे लिख लेना, तो ये मेरा a2, ये मेरा b2, ये मेरा क्या लेगा c2 हो जाएगा, ये समझ में आ गया, हाँ है ना, पक्का, हाँ। तो मुझे ये बताओ कि सर क्या पूछ रहे हैं, बता रहा देखो, सी बी ऐसी, ये एक बोर्ड है, ये आपको पता है, अब तो क्या करना है, सी बी ऐसी जगह पे लिख देना है ए सी, सी बी ए सी, क्या लिखना है सी बी ए सी, ये सी बी हो जाएगा आपका डीएक्स के लिए और ये ए सी हो जाएगा आपका डीवाई के लिए। सर ये डीएक्स डीवाई क्या है, आगे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा, क्योंकि सीबीएसई आपको बोर्ड याद है ना, उसी तरह आपको सीबीएसई याद कर लेना है, जैसे सीबी डीएक्स के लिए एसी डीवाई के लिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे डीएक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे डीएक्स निकालेंगे, यहाँ पे तो डीएक्स लिखेंगे, डीएक्स में क्या है, डीएक्स क्या है सी और बी, यहाँ पे लिखो ऊपर C1 नीचे C2, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2 लिखोगे, डन। अब आगे क्या करना है, देखो C1 C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ना C1 की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे 10 लिखो, C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो, और B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 4 -4 है, -4 लिखोगे, और B2 की वैल्यू क्या है B2 हाँ यहाँ पे 3 है, तो आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अभी सॉल्व कैसे करना है ना, एकदम साइड में लिख के करते हैं, हाँ सॉल्व कैसे करना है, अब आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा आपको बताओ, लिखोगे -4 मल्टीप्लाई
5, ठीक है, फॉर्मूले साइन माइनस, फिर ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 3। 2 मिनट मैंने गलती कर दिया, क्या गलती कर दिया, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक होगी, पहले यहाँ पे 10 into 3 लिखना है, बाद में -4 into 5 लिखना है, ठीक है, 10 into 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट 10 into 3 हो गया, फिर माइनस साइन, फॉर्मूले साइन माइनस है ना, बाद में क्या आएगा, -4 into 5, क्या, अब क्या होगा, 10 थीटा 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, क्या आया, 30 और 20 क्या होगा, 50 होगा, क्या होगा 50, तो आपका dx क्या मिला, 50 मिला, क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, dx 50 मिल गया, क्या मिला, 50 मिल गया, इतना समझा कि dx मिल गया, क्या फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। अभी जरूरत तो नहीं है, मैं अगला देख लेता हूँ, अगर आप देख लो ध्यान से देखो, ठीक है, समझ में आ रही है, करते हैं नेक्स्ट, हमें क्या फाइंड करना है, dy फाइंड करना है, तो dy का क्या था देख लो पीछे, अगर हम पीछे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें dy, देखो dy क्या है, ac है, क्या है भाई, ac है, तो यहाँ पे लिखोगे a, यहाँ पे c, तो a1 a2 c1 c2, क्या, अब a1 a2 वैल्यू क्या लेंगे थे पीछे, ये रहा a1 की वैल्यू 3, a2 वैल्यू 4, 3 और क्या आई 4 आई, यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 4, डन। इसके बाद क्या सी था, सी की वैल्यू क्या है 10 और 5, क्या है 10 और 5, यहाँ पे लिखोगे 10 और यहाँ पे लिखोगे 5, डन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका फिर इसका करोगे, 5 मल्टीप्लाई 3, डन, फॉर्मूले के साइन माइनस, इसके बाद 10 मल्टीप्लाई 4, 5 की जगह आएगा 15 आएगा, माइनस का माइनस, 10 4 से क्या होगा 40 होगा, क्या होगा 40 होगा, हाँ है ना, तो मुझे 40 माइनस 25, 40 माइनस 15 कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25 होगा, -25 होगा, समझे, ये मुझे क्या मिला, dy मिला, क्या मिला, d और y मिला, ठीक है, हाँ ये कर देता हूँ, मुझे क्या मिला, dy मिला -25, अगर 40 में से -15 करोगे तो, आई होप कि आपको समझ गया होगा, समझ रहा है क्या, हाँ बोलो, नहीं समझ रहा है तो पूछना है, हाँ ऐसे चुप बैठे नहीं रहना, मैं मैसेज करो या कमेंट करो, चल आपने dx और dy निकाल लिया, इसके बाद क्या करना है, हमें क्या निकालना होगा, d निकालना होगा, क्या निकालना होगा, d, हाँ तो d का सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपका a1 a2 b1 b2, डन, a1 a2 b1 b2 आपका क्या है, d का फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने dx और dy का निकाल के दिया, वैसे ही आपको a1 a2 और b1 b2 का करना है, डन। हेलो हाय कैसे हो, समझ में आ रहा है, बुक पेन पेंसिल रखा हुआ ना, ओके। अब a1 की वैल्यू क्या है भाई, a1 a2 की वैल्यू क्या है, a1 और a2 की वैल्यू है 3 और 4 है, क्या है 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, इसके बाद क्या है भाई बताओ, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 और 4 हो गया, b1 b2 आते हैं, यहाँ पे b1 b2, b1 है मेरा -4, b2 है 3, -4 और 3, यहाँ पे लिखोगे -4, यहाँ पे लिखोगे 3, फिर इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ तो ब्रैकेट लगाओगे, क्या आएगा 3 into 3, डायरेक्टली कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले साइन माइनस, बट अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं साइन का मिस्टेक कर दोगे, -4 into 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको d क्या मिला, d 25 मिला, d क्या मिला मेरे बच्चे 25 मिला। अब आगे करना क्या है सर, आगे बताओ आगे क्या करना है, देखो आगे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है आगे के लिए, आगे बस आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x ना इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा dx बाय d हो जाएगा, और y का कैसे निकालोगे dy बाय d हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बोलोगे सब p दिख रहा है, p मत समझो यार, हाँ dy बाय d हो जाएगा, ठीक है, तो dx मेरा क्या मिला था, पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखो dx कितना मिला था बताओ, देखो मिला था 50, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50,
बाय डी क्या मिला मुझे 25 मिला, तो कहीं ना कहीं 25 यहाँ पे लिख दूंगा, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 2 मिल गई, क्या मिल गई भाई 2 मिल गई, समझ में आया क्या। हाँ इसके बाद dy मेरे पास यही है, कितना मिला मुझे देखो यहाँ पे ध्यान से -25, कितना मिला -25, यहाँ पे लिखोगे -25 बाय डी क्या है अपना 25, यहाँ पे लिख दिए 25, 25 1 जा 25 हो जाएगा डन, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, क्या मिल जाएगा -1, तो कहीं ना कहीं आपको x और y की वैल्यू क्या मिली बताओ, x मिला आपको 2 और y की वैल्यू क्या मिली -1, एंड समथिंग इस वे में हमें क्या था ग्रामर रूल सॉल्व करना था, सेम हूबहू ऐसे ही आप ग्रामर रूल सॉल्व करो, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए, क्या हो गया आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। बस कहाँ ध्यान देना है स्टैंडर्ड फॉर्म पे, कहाँ ध्यान देना है स्टैंडर्ड फॉर्म पे, यहाँ पे तो मैंने पहली वाली पेज मिटा दिया, क्या मिटा दिया ठीक है, आपको किस पे ध्यान देना है स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ax प्लस by देखो लिखना हो तो लिख लो ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में आपको क्या होगा देखना पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में है कि नहीं है, उस वे में आपको सॉल्व करना होगा। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हूं और आप इसको गवाओगे नहीं, पेपर में आ रहा है, पैनिक नहीं होना है, सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक पे मैथ्स के कोई भी टॉपिक पे मैथ्स 1 ले लो या मैथ्स 2 ले लो, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, कोई भी टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी टॉपिक पे या कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। डन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।